अहमदुल्लाह हम्द शाकिरीन व उसल्ली अला नबील उम्मी व आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदीयीन वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिल सलामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरिल कमाली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बादज़ हमद बदरगाही मुजीबुद्दावात खालिक़े कायनात जल्ला वाला व दुरूद व हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अस्हाबे अक़्ल व बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब साहिब जलाली, हज़रत अल्लामा हाफिज़ सैयद सफ़दर हुसैन शाह साहिब जलाली, हज़रत अल्लामा सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहिब सैफ़ी मुहिब्बी फ़िल्लाह मुहक्किक़ आले सुन्नत, हज़रत अल्लामा निसार अहमद साहिब हज़ारवी सदर जमात जलालिया शहर मंडी बहाउद्दीन व ख़तीब जामे मस्जिद हाजा और दीगर स्टेज पर जलवगर काबिल कदर शख्सियात आज की ये बाबरकत तक़रीब सईद इंतज़ामिया फ़िरदौसिया मस्जिद और जमात जलालिया शहर मंडी बहाउद्दीन के ज़ेरे इंतज़ाम दरूसे फ़िक़्ह व तसव्वुफ़ के सिलसिला की एक तक़रीब है जिसका मौजू मसारफ़ ज़कात। मोमिन और मुसलमान की ज़िंदगी के अंदर इंतहाई अहम मौजू है, इसलिए कि इबादात के अंदर ज़कात को ख़ास अहमियत हासिल है। और मसारफ़ ज़कात का मतलब ये है, मसारिफ़ मसरफ़ की जमा है, सरफ़ करने की जगह, अदा करने की जगह। तो जहाँ ज़कात अदा की जाती है, जहाँ ज़कात अदा की जा सकती है,
उसके हवाला से कुरान मजीद की नस्से कती के अंदर जो अहकामात बयान फरमाए गए, उस जमात का ज़िक्र जो कलाम रब्बी के अंदर फरमाया गया, आज के इस दरसे फ़िक़्ह व तसव्वुफ़ के अंदर वो ज़िक्र किया जाएगा। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, सिवा इसके नहीं कि सदक़ात फ़र्ज़िया फ़ुक़रा के लिए हैं और मसाकीन के लिए हैं। वल आमिलीन अलैहा, और जो मुलाज़म ज़कात के अमल पर मुकर्रर फरमाए गए हैं। वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम, और उनके दिलों में उल्फत दी गई है वो जमात। व फिर रिक़ाब, और ग़ुलामों के आज़ाद करवाने में। वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह, और कर्ज़दारों को और अल्लाह की राह में, और मुसाफिर, ये फ़रीज़ा मुकर्रर किया गया है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म वाला और हिकमत वाला है। कुरान मजीद की इस नस्सी कती के अंदर गनी मुसलमान जो साहिब निसाब है, अपने माल की तहारत और पाकीज़गी के लिए, क़ुर्ब इल्लाह के लिए जो ज़कात की अदायगी करता है अपने माल में से, अपने माल को सुथरा करवाने के लिए, उसके लिए ये मसारफ़ जो ज़िक्र फरमाए गए, वो 8 मुख्तलिफ़ गुरूह हैं जिनको ज़कात की रकम अदा करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये फ़रीज़ा अदा हो जाता है। सदक़ात 2 किस्म के हैं, सदक़ात वाजिबा और सदक़ात नाफिला। कलाम रब्बी के अंदर जिन सदक़ात का ज़िक्र फरमाया गया, उससे मुराद सदक़ात नाफिला नहीं, चूँकि नफली सदका जिसको भी चाहें अदा कर सकते हैं। फ़र्ज़ी सदका के हवाला से इन 8 गुरोहों का ज़िक्र फरमाया गया, और उनमें से सबसे पहले फ़ुक़रा का ज़िक्र फरमाया गया। फ़ुक़रा फ़कीर की जमा है, और फ़कीर फ़ुक़हाए किराम के यहाँ अगरचे फ़कीर इस्तिलाही जो है फ़िकी, उसके अंदर इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा जनाब सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने जो तारीफ़ फ़कीर की फरमाई, मन कान लहू अदना शयउन, फ़कीर वो आदमी है जिसके घर के अंदर कुछ अशिया मौजूद हों, ज़रूरत का खाना पीना उसे मुयस्सर हो, साहिब निसाब ना हो, और वो सवाल किसी से ना करता हो, उसे फ़िकी इस्तिलाह के अंदर फ़कीर कहा जाता है। ऐसा आदमी, उस पर ज़कात की अदायगी की जा सकती है। मुफस्सिरीन ने इस पर बड़ा खूबसूरत कलाम फरमाया। चूँकि जमातें तो सारी हैं जिनमें से जिसको भी अदा कर दिया जाए ज़कात की अदायगी हो जाती है, लेकिन फ़कीर और मस्कीन को कलाम रब्बी के अंदर मुक़द्दम इसलिए फरमाया गया कि उनकी ज़रूरियात पूरी करना जल्दी से चाहिए। तो इस एतबार से फ़कीर और मस्कीन को मसारफ़ को बयान करते हुए मुक़द्दम फरमाया गया है। और दूसरी जमात वो मसाकीन की है, और मिस्कीन की जमा है। ये मिस्कीन के हवाला से इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा जनाब सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह फरमाते हैं,
मन ला शय लहू, मस्कीन वो है जिसके पास सुबह का है तो शाम का खाना मौजूद ना हो, जिसके पास कोई चीज़ मुयस्सर ना हो उसे मिस्कीन कहते हैं। और ऐसा आदमी वो भी ज़कात का मुस्तहिक है। तो ज़कात के जो मुस्तहिकीन बयान फरमाए गए उनमें से दो जमातें, एक जमात ऐसी लोगों की जिनके पास निसाब तो मुयस्सर नहीं है, खाने के लिए कुछ मुयस्सर है, पीने के लिए कुछ मुयस्सर है, और दूसरी वो जमात है जिनके पास खाने और पीने के लिए कुछ मौजूद नहीं। ये दोनों जमातें, इनके यहाँ किसी फ़र्द पर भी अगर ज़कात की अदायगी की जाए तो वो ज़कात अदा हो जाती है। फ़ुक़हाए किराम के नज़दीक ये शर्त नहीं कि जितने हैं ज़ुमरे मौजूद हैं, जितनी जमातें मौजूद हैं और जितने ग्रोहों का जिक्र किया गया है, हर ग्रोह को ज़कात की अदायगी की जाए, बल्कि हर ग्रोह के अगर किसी एक फ़र्द पर भी पूरी ज़कात की अदायगी कर दी जाए तो वो ज़कात अदा हो जाती है। मसलन किसी एक फ़कीर को बच्ची की शादी उसने करनी थी, तो इस एतबार से ज़कात की अदायगी पूरी की पूरी उसके हाथ में कर दी गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फरीज़े की अदायगी हो गई। इसी तरह किसी मिस्कीन को ऐसी कोई हाजत और ज़रूरत मौजूद थी, तो ऐसी सूरत के अंदर उसकी हाजत को पूरा करते हुए अगर पूरी ज़कात की अदायगी हो गई तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस मोमन सहले जो साहिब निसाब है उससे फरीज़ा साकित हो जाएगा। तीसरी जमात वल आमिलीन अलैहा, बादशाह इस्लाम की तरफ से, खलीफा इस्लामी की तरफ से ऐसे मुलाज़िमीन जिन्हें ज़कात के वसूल करने के लिए, ज़कात का हिसाब किताब लिखने के लिए मुकर्रर फरमाया गया, ऐसी जमात को भी ज़कात की अदायगी की जा सकती है। अगरचे आमिलीन ज़कात गनी हों फिर भी उनको ज़कात की अदायगी की जा सकती है, इसलिए कि चूँकि अपने काम काज को छोड़ के वो हुकूमत इस्लामिया की जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। हाँ, ये है कि अगर कोई सैयद ज़्यादा आमिलीन ज़कात के अंदर है या जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका वाजबी को हराम फरमाया, उनमें से कोई मौजूद है तो फिर ज़कात की अदायगी उसे नहीं की जा सकती। हाँ, ये जमात भी चूँकि हमारे मुल्की नज़्म व नस्क के मुताबिक यहाँ मौजूद नहीं, जिम्मेदारी नहीं किसी को सौंपी गई, तो इस एतबार से यहाँ का एतबार करते हुए फिर ये मसरफ़ यहाँ मौजूद नहीं है। इसी तरह कुछ और मसारफ़ भी जो कलाम इलाही के अंदर बयान फरमाए गए, उनका आगे मैं ज़िक्र करूँगा। 8 मसारफ़ बयान फरमाए गए हैं, उनमें से हमारे यहाँ सिर्फ 5 मसरफ़ हैं जिन पर ज़कात की अदायगी हो सकती है। तो आमिलीन ज़कात की जो है वो जमात चूँकि यहाँ मौजूद नहीं, ऐसी ड्यूटी और ज़िम्मेदारी अदा करने वाले लोग मौजूद नहीं, तो इस एतबार से फ़ुक़रा और मसाकीन को ज़कात की अदायगी की जाए। चौथा ज़ुमरा जो कलाम इलाही के अंदर बयान फरमाया गया, चौथी जमात, चौथा ग्रोह, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, उनके दिलों में उल्फत डाली जाए। ये ग्रोह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में मौजूद था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें ज़कात की अदायगी फरमाते थे। ये ऐसे अहले ईमान थे, या तो उन्होंने जल्दी जल्दी ईमान को कबूल किया होता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत को मज़ीद कवी फरमाने के लिए उन लोगों में ज़कात की अदायगी फरमाते, या फिर वो ऐसे लोग होते थे जिनका अरब के मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा असर व रसूख हुआ करता था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी ज़कात की अदायगी इस अंदाज में फरमाते
ताकि उनकी तरगीब के ज़रिए अरब के और बड़े बड़े लोग हल्का इस्लाम के अंदर शामिल हो जाएं। तीसरी जमात जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात के माल में से रकम अदा फरमाते रहे, वो अशराफ कुरैश थे जिन्होंने फतह मक्का के बाद इस्लाम को कबूल फरमाया था। खलीफातुर रसूल जानशीन रसूल अफजलुल बशर बादल अंबिया जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत में इस बात पर इजमा मुनाकिद हुआ सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमईन का कि अब इस अंदाज में तालीफ कल्बी के लिए ज़कात की रकम देने की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए कि रब ताला ने दीन इस्लाम को गलबा अता फरमा दिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, सैयदी मुर्शदी, या नबी आस्ताना आलिया विक्की शरीफ जिंदाबाद। तो अब इस ग्रोह को भी ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। इस एतबार से ये दूसरा ग्रोह, पहला मैंने आमिलीन ज़कात का जिक्र किया और दूसरा मुअल्लिफ़त क़ुलूबुहुम, ये जमात इसको भी अब ज़कात की अदायगी नहीं की जाएगी बिल इजमा। और तीसरी जो है इस एतबार से कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से पांचवा ग्रोह जो बयान फरमाया गया वो फिर रिकाब, गर्दनों की खुलासी के लिए ज़कात अदा की जाए। गर्दनों की खुलासी से मतलब ये है कि ऐसे ग़ुलाम जिन्होंने अपने आका के साथ बदले किताबत तय कर रखा हो, मुकातिब ग़ुलाम शरई इस्तिलाह में उसको कहते हैं कि जिसकी आका के साथ ये बात तय हो जाए कि मैं तुझे इतनी रकम दे दूंगा और उसके बदले में तू मुझे आज़ाद कर देगा। ये मुआहिदा जिनके दरमियान तय पा जाए, उनको आज़ाद करवाने के लिए, उनका बदले किताबत अदा करने के लिए ज़कात उन्हें अदा की जा सकती है ताकि उनकी गर्दनें उनके आकाओं से आज़ाद हो जाए। ये भी नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ की बरकतें हैं। दीन इस्लाम के सबब से रब ताला की रहमतें हैं कि अब दुनिया के अंदर कोई गुलाम मौजूद नहीं जिसकी गर्दन की खुलासी के लिए ज़कात की रकम अदा की जाए। ये दीन इस्लाम का इंसानियत पर ऐसा एहसान है जिसका ज़माने में हर दौर में एतराफ़ किया जाता रहेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम को आज़ाद करवाने की तरगीब हर अमल से अता फरमाई, यहाँ तक कि किफ़ारे ज़ियार के अंदर गुलाम की आज़ादी, किफ़ारे कसम के अंदर गुलाम की आज़ादी, किफ़ारे कत्ल के अंदर गुलाम की आज़ादी, ज़कात की अदायगी में गुलाम की आज़ादी। इस कदर दीन इस्लाम के अंदर ये तरगीब दी गई कि जो गुलाम थे रब ताला ने उन्हें भी आज़ादी अता फरमा दी। और बकिया के हवाला से दीन इस्लाम की इस रोशनी के सबब UNO के चार्टर पर मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर यह मौजूद है कि अब दुनिया में कोई गुलाम मौजूद नहीं और इंसानों की तिजारत उसे मना करार दिया गया। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नतीजा है ज़माने के अंदर कि आज कोई गुलाम मौजूद नहीं। तो जब कोई गुलाम मौजूद नहीं तो ज़ाहिर है ये मसरफ़ भी अब हमारे सामने मौजूद न रहा कि गर्दन की खलासी के ज़रिए ज़कात की अदायगी की जाए। तो इस एतबार से ये तीन ग्रोह अब मौजूद नहीं। हमारे मुल्की नज़्म व नसब के एतबार से वल्गारिमीना, मकरूज का कर्ज उतारने के लिए ज़कात की अदायगी की जा सकती है। तो इस सूरत के अंदर मकरूज कुछ तो ऐसे होते हैं जो जानबूझकर अपने वसाइल से ज़्यादा खर्च करके अपने आप को मकरूज बना लेते हैं। ऐसे मकरूज से तो हशर के दिन सवाल किया जाएगा कि तूने मेरी नेमतों को ज़ाया क्यों किया।
तो इतने लोगों से कर्ज लेके फिर दुनिया से चला गया और उनका माल तेरे जिम्मे रह गया। कुछ मकरूज ऐसे होते हैं जो अपने वसाइल से बढ़ के नहीं काम करते, लेकिन फिर भी वो मकरूज हो जाते। बाज़ औक़ात लोगों के दरमियान सुलह करवाई, सुलह के दौरान कुछ रकम अपने ज़िम्मे ले ली कि तुम सुलह कर लो, चलो ये मैं अदायगी कर दूंगा। ऐसी सूरत के अंदर कर्ज का बोझ आ गया। शरीयत इस्लामिया कहती है कि ऐसे मकरूज को ज़कात की अदायगी की जाए ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। किसी के मामले में झगड़ा हो रहा था, उसने जाते हुए कहा, चलो, मोटरसाइकिल वाला और गाड़ी वाला आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि तुमने मेरा इतना नुकसान किया है, इसकी भरत पूरी करो, तावान पूरी करो। कोई करीब से आया नेकी को हासिल करने के लिए, उसने कह दिया, भाई मोटरसाइकिल वाला तेरा क्या तावान देगा, क्या जमान देगा, मैं अदा कर देता हूं, तेरी गाड़ी को दुरुस्त करवा देता हूं। ऐसे मामले में उसके जिम्मे वो रकम बन गई। आहिस्ता आहिस्ता बोझ बनता गया, अदायगी न कर सका। तो उस मकरूज के साथ ताउन किया जाए, ज़कात उसे अदा की जाए ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। इसी तरह किसी का कोई आपस में मामला था, कोई जामिन बन गया कि भाई ये नहीं देता, मैं अदा कर दूंगा। ऐसी सूरत के अंदर उसे ज़मान की अदायगी करनी पड़ी, उस जामन को अपनी तरफ से वो अदायगी करनी पड़ी। ऐसी सूरत के अंदर वो मकरूज होता गया, बोझ बढ़ता गया, तो उसका कर्ज अदा करने के लिए ज़कात की अदायगी की जा सकती है। हाँ, इसमें एक ज़रूरी मसला यह है कि कोई चीज़ किसी के लिए मुबाह करना और एक है किसी को उस चीज़ का मालिक बना दे। चूँकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उसकी तरफ से ज़कात कर्ज चुकाने के लिए दी जा सकती है। कोई ये ना समझे कि अपने तौर पे जहाँ उसने कर्जा देना था मैं वहाँ जाके दे दूँ तो ज़कात की अदायगी हो जाएगी। नहीं, ज़कात के लिए मिल्क बनाना ज़रूरी है। फ़कीर का, मस्कीन का, मकरूज का उसका मिल्क बने, उसे रकम दी जाए, ये मैंने दे दी है, बाकी अगर वो जहाँ चाहे उसको सरफ करे, उसका मिल्क बनाना ज़रूरी है। सिर्फ मुबाह करने से ज़कात की अदायगी नहीं होती। ये बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि गरीब और मसाकीन लोगों के लिए दस्तरखान लगाए गए, उन पर खाना रखा गया तो मेरी ज़कात की अदायगी हो गई। नहीं, ये खाना उसके लिए मुबाह किया गया है कि तुम खाना खा सकते हो, खाना जायज़ है, खाने का मालिक उसे नहीं बनाया गया। ज़कात की अदायगी उस सूरत में होती है जब उस रकम का फ़कीर को, मिस्कीन को, मकरूज को उसका मालिक बना दिया जाए। इसी तरह के और कई मसाइल इसी पर क़यास किए जा सकते हैं। मुआशरे के अंदर ऐसी कई सूरतें मौजूद हैं, तो मालिक बनाना ज़रूरी है। मालिक बनाने से ज़कात की अदायगी होती है। इसी तरह कलाम इलाही के अंदर जो चौथा ग्रोह बयान फरमाया गया, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में ज़कात की अदायगी की जाए। इसके बारे में बाज़ मुफस्सिरीन ने इस पर कलाम फरमाया कि फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद वो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है जो रब ताला की राह में जिहाद करता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस पर यह कलाम फरमाया कि फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद ऐसा हाजी है जो हज के लिए चल तो पड़ा, लेकिन उसके पास कोई रकम मौजूद नहीं, ज़ादेरा और वसाइल मौजूद नहीं, हज का एहराम बांध लिया, इरादा कर लिया, वजूब हो चुका है। ऐसी सूरत के अंदर उसके हज की अदायगी के लिए ज़कात की रकम की उसके लिए अदायगी की जाए। तो फ़ी सबीलिल्लाह फ़ुक़हाए किराम ने इसकी तारीफ़ बड़ी मुफस्सल फरमाई और बड़ी जामे तारीफ़ कि जो भी आदमी रब ताला के दीन की सरबलंदी के लिए कोशां है, उसको ज़कात की अदायगी, अगर उस मामले में ज़रूरत है तो ज़कात की अदायगी की जा सकती है। वो दीन की सरबलंदी में खा मुजाहिद इस्लाम हो जो जिहाद के अंदर मसरूफ़ है, और खा वो तालीमी मैदान के अंदर जिहाद कर रहा हो अशात इस्लाम के लिए, खा वो अहले ईमान की तरबियत पर अपनी कोशिशों को सर्फ कर रहा हो, और ऐसी सूरत के अंदर
उसे ज़रूरत हो उस मामले में, या तबलीग दीन के लिए वो आदमी काम कर रहा हो और उस सूरत में रकम की एहतियाजी हो, तो वहाँ ज़कात की अदायगी की जा सकती है। इस हवाला से बदाए सनाए के अंदर अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़्ह हनफ़ी की मोतबर कुतब में बदाए सनाए का नाम है, तो उसके अंदर उन्होंने इस हवाला से यो इरशाद फरमाया कि फ़ी सबीलिल्लाह किससे इबारत है और क्या इसका मफ़हूम है। फरमाते हैं इबारतुन मिन जमीइल कुर्ब, जितनी भी इबादात हैं जो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी के लिए किए जा रहे हैं, वो सारे काम फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर शामिल हैं। वयदखुलु फ़ीहि कुल्लु मन सआ फ़ी ताअतिल्लाहि व सबीलिल खैरात, और फरमाते हैं इसके अंदर हर वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी में और भलाइयों के फैलाने के रास्ते में कोशिश सरफ कर रहा है, वो सारे के सारे फ़ी सबीलिल्लाह के इस ज़ुमरे के अंदर मौजूद हैं, इस जमात और ग्रोह के अंदर मौजूद हैं। इज़ा कान मुहताजन फ़ी सबीलिल्लाह, जबकि रब ताला की राह में काम करते हुए उन्हें एहतियाजी हो, तो उस सूरत के अंदर उन पर ज़कात की अदायगी की जा सकती है। तो देखें कलाम रब्बी का उसलूब, जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि फ़कीर और मस्कीन को मुक़द्दम किया इसलिए कि उनकी हाजत को पूरा करना जल्दी ज़रूरी है। इस एतबार से उन्हें इन जमातों में से पहले उनका जिक्र फरमाया गया, और फिर इससे आगे 4 जमातें हैं जिनसे पहले कलाम इलाही के अंदर फ़ी का कलमा लाया गया। वो ग़ुलामों को आज़ाद करवाना, मकरूज़ का कर्ज चुकाना, फ़ी सबीलिल्लाह और वब्न सबील मुसाफिर के हवाला से। यानी ये 4 ग्रोह ऐसे हैं जहाँ फ़ी लाकर ये तमाम फरमाया गया कि अगर इन पर ज़कात अदा की जाए तो इसके अंदर ज़्यादा फजीलत मौजूद है। इसलिए कि इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया गया कि हुजूर कोई ऐसा अमल बताएं जो मुझे जहन्नम से दूर करे और जन्नत के मुझे करीब करे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो नस्मा और खलासी है। आपकी बारगाह में अर्ज़ किया हुजूर ये तो दोनों एक ही काम हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, नस्मा एक मकरूज़ के पूरे कर्ज को अदा कर देना है, और खलासी अगर पूरा ना अदा करवाया जा सके तो कुछ हिस्सा डाल दिया जाए। ये अमल ऐसा है, इससे इंसान जन्नत के करीब होता है और जहन्नम से दूर होता है। इसी तरह फ़ी सबीलिल्लाह का मामला कि मेरे हुजूर इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़मानी हुजूर मुजद्दद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि वो सदका जो अशात इस्लाम पर सर्फ किया जाए, दीन इस्लाम की तक़वियत के लिए, तालीम दीन के लिए, तरबियत दीन के लिए, तबलीग दीन के लिए जो रकम खर्च की जाए, फरमाते हैं कि अगर कोई एक शिबर वो सर्फ करता है तो उसे रब ताला ओद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, सैयदी मुर्शदी, आस्ताना आलिया बिक्की शरीफ, पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद नवीदुल हसन मशदी साहब। जिस मसरफ पर भी ज़कात की अदायगी की जाए, फ़रीज़ा साक़ित हो जाता है, फ़रीज़े की अदायगी हो जाती है। हाँ, अलबत्ता फ़ी सबीलिल्लाह सर्फ की जाए तो अजर व सवाब के अंदर कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। वब्न सबील आखिरी ग्रोह जो है वो मुसाफिर है। मुसाफिर से मुराद जो सफ़र शरी कर रहा, 92 किलोमीटर
या उससे ज़ायद सफ़र करने की जिसकी नीयत हो, वो मुसाफिर है और मुसाफिर पर ज़कात की अदायगी की जा सकती है। अगरचे वो घर में साहिब निसाब है, गनी है, मालदार है, लेकिन सफ़र में उसे ज़रूरत पड़ गई तो इस ज़रूरत की बुनियाद पर उस मुसाफिर पर ज़कात की अदायगी हो सकती है। सफ़र में था, किसी ने जेब खाली कर ली, ऐसी सूरत के अंदर ज़कात की अदायगी उस पर की जा सकती है। सफ़र में था, जिस बैग के अंदर नकदी सामान रखा हुआ था वो बैग उससे गायब हो गया, अलग हो गया, ऐसी सूरत के अंदर अगरचे घर में वो गनी है फिर भी उस पर ज़कात की अदायगी की जा सकती है। सफ़र में है, अहलो अय्याल साथ हैं, लेकिन रकम जो है जो सफ़र के लिए रखी गई थी, ज़ादे राह जो था वो किसी ने छीन लिया, पास अब कुछ मौजूद नहीं, तो ऐसे मुसाफिर पर भी ज़कात की अदायगी की जा सकती है। मैंने पहले जिक्र फरमाया कि 4 आखिरी गुरोह हैं जिन्हें फ़ी के तहत बयान किया गया है, यानी फ़ी के बाद जिक्र किया गया, ये ज़्यादा अहम गुरोह हैं। और इनमें से फिर फ़ी सबीलिल्लाह और अब्न सबील, ये दोनों ऐसे हैं जिन्हें दूसरी फ़ी ला के फिर जिक्र किया गया। तो इस एतबार से इन 2 ग्रोहों पर अगर ज़कात अदा की जाए तो अजर व सवाब के एतबार से ये ज़्यादा है, इसलिए कि वो मुसाफिर जिस पर कोई आफत पड़ी, बेचारा गनी था, घर में न सवाल का आदी है, ना वो सवाल कर सकता है, ना उसका ज़हन सवाल कबूल करता है। अगरचे फ़कीर और मिस्कीन की मदद करना भी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा मुसाफिर इस कैफियत के अंदर उसकी कल्बी कैफियत को देखें। अहल अय्याल मौजूद हैं, लंबे सफ़र पर है, हज पर गया हुआ है, उम्रे के लिए गया हुआ है, किसी मुल्क में रोज़ी कमाने के लिए गया हुआ है, ऐसी कैफियत के अंदर उसका निसाब छिन गया, ज़ादे राह उसके पास मौजूद नहीं रहा, तो ऐसे मुसाफिर को भी ज़कात की अदायगी की जा सकती है। फरीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुकर्रर फरमाया गया है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और रब ताला की ज़ात इल्म वाली और हिकमतों वाली है। तो इसके अंदर शायद हमारे ज़हन के अंदर हो कि ज़कात है, अल्लाह की राह में देनी है, किसी और जगह उसको दिया जाता तो शायद ये बेहतर होता। वल्लाहु अलीमुन हकीम के अंदर इन हमारे सारे सवालों का जवाब दे दिया गया कि वही इल्म और हिकमत वाला है, तो जहां उसने फरमाया है वहीं अदायगी की जाएगी और उसी सूरत के अंदर फरीज़ा साकित होगा और फरीज़े से अदायगी हो जाएगी, और उसी सूरत में आदमी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने मालों को पाक और सुथरा करने के लिए इस फरीज़े की अदायगी की हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। हाँ, जिसने इस हवाला से कोई सवाल करना हो, इस मौजू के मुतल्लक कोई भी सवाल, वो सवाल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे ज़कात के फरीज़े के अंदर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत और फ़िलासफ़ी रखी है कि कलमा गो अफराद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की मदद करें, अगनिया से माल लिया जाए, मालदारों से माल लिया जाए और मोहताजों और ज़रूरतमंदों को माल दिया जाए। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी और करम है कि हाथ फ़कीर के अंदर जाता है माल और अदा रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हो जाता है। ये उसके कितने एहसानात और करम है। माल तो उसी का है, उसी ने अता फरमाया है, बंदा उसी के साथ सौदा कर रहा होता है और गरीब और नादार मुसलमान की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। वमा अलैया इल्लल कुरान।
हाँ जी, बड़ा खूबसूरत सवाल आया। अमली ज़िंदगी से इसका एक ख़ास ताल्लुक़ मौजूद है। ज़कात की अदायगी के अंदर जो इंसान के उसूल और फ़रूग़ हैं, खा वो हाजतमंद भी हों और ज़रूरतमंद भी हों, इन मसारफ़ ज़कात में भी शामिल हों। फ़कीर हो, मस्कीन हो, कोई मकरूज़ हो, ऐसी सूरत के अंदर भी आदमी के उसूल और फ़रूग़ के अंदर ज़कात की अदायगी नहीं हो सकती। उसूल और फ़रूग़ का मतलब यह है कि उसका बाप हो, उसका दादा हो, परदादा हो, ज़रूरत हो उन्हें भी, उनको ज़कात अदा नहीं की जा सकती। बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, पड़पोता हो, पड़पोती हो, फ़रूग़ को भी ज़कात की अदायगी नहीं हो सकती। निवासा हो, निवासी हो, उन्हें भी ज़कात की अदायगी नहीं हो सकती। इसके अलावा भाई भाई को ज़कात दे सकता है अगर वो ज़रूरतमंद है। भाई बहन को ज़कात अदा कर सकता है अगर वो ज़रूरतमंद है। बहन भाई को अदा कर सकती है अगर वो ज़रूरतमंद है और इन मसारफ़ ज़कात में वो शामिल है।